पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि 8 जदीद तरीन आबदोजें जो हैं वो चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है और अमीरुल बहर ने भी वहां पर ये ऐलान किया है बाकायदा तौर पर चाइना के अंदर। इसमें भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। ये आबदोजें कितनी जदीद हैं, क्या क्या किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि हमारी जो बहरी कुव्वत है वो इससे जो है वो भारत से बेहतर होने जा रही है, बल्कि बरतरी हासिल होने जा रही है। इसमें इस बारे में फरमाइएगा कि ये कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए। सर मियां साहब, आपके व्यूअर्स के साने के लिए मैं पहले आबदोज का या सबमरीन का एक रोल गुजारिश करता हूँ। 65 की जंग में भी हमने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। हमारी सबमरीन ने जाकर इनके द्वारका पर हमला किया था। कंप्लीट साइलेंट गई थी और बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हुई थी लास्ट मिनट तक। पहली बात तो ये सबमरीन करती क्या है, ये पानी के सब सर्विस यानी कि पानी के नीचे चली जाती है। इसके जो क्रू होता है वो ट्रेंड होता है कई कई हफ्तों तक ज़ेरे जमीन रहने के लिए। अब मैं सबमरीन के विजिट कर चुका हूँ और आपको शायद सुनकर हैरत हो कि उनको खाना फ्रेश नहीं मिलता, बिकॉज उसके अंदर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती। एयर कंडीशनिंग के सेंस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बैटरीज पर सारी चलती है, इसलिए उसके अंदर रेफ्रिजरेशन नहीं होती, ड्राई दालें होती हैं और क्रू कई कई दिन नहाता नहीं है। मैं उनके अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनके रोल को। शायद आम लोगों को पता भी नहीं है कि किस सेक्रीफाइसेस से वो गुजरते हैं। इसका सबसे बड़ा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेज ये होता है कि ये जब सरफेस चली जाए इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ऑल्दो सेंसर्स आ गए जो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी पानी के नीचे रहने की कितनी देर तक स्टेमिना है और वो बैटरी लाइफ पर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो बैटरी नई जो सबमरीन हमें मिल रही हैं, ये बहुत जबरदस्त इस तरह लीथल हैं कि इनकी जो सब सर्विस रहने की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। और नीचे क्यों रहते हैं? हर सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह समंदर पर आना पड़ता है। जब वो सतह समंदर पर आती है तो दुश्मन के जहाज और सर्विलेंस के जो स्कैनर्स होते हैं उनको पिक कर लेते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जितना वो पानी के नीचे रहेंगे, यानी जितनी उनकी बैटरीज अच्छी होंगी कि उनको कम से कम आना पड़े या ज्यादा ड्यूरेशन पानी के अंदर गुजारेंगी, उतना ही वो अपना सरप्राइज एलिमेंट अपने पास रख सकेगी। क्योंकि जब भी सर दुश्मन क्यों परेशान है इससे? दुश्मन बहुत परेशान है, सफ़े मातम बिछी हुई है। इसलिए कि सरप्राइज में बहुत इजाफा हो जाएगा मियां साहब, इस वजह से कि पहले हमारी जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो रिलेटिवली जो पुरानी है, उनको बैटरी चार्ज करने के लिए उसको सतह समंदर पर आना पड़ता है। जब वो आती हैं तो दुश्मन डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी रखता है अपने पास। इनकी जो बैटरी लाइफ और सब सर्विस रहने की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है और जब वो जितनी ज्यादा होगी, मैंने अर्ज किया, उतना ही सरप्राइज देने की सलाहियत ज्यादा होगी, क्योंकि ना ये ऊपर आएंगी ना दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता लगेगा तो उस वक्त लगेगा जब ये हमलावर हो जाएंगी उनका। अच्छा चिश्ती साहब, एक और भी डेवलपमेंट हुई है, मैं चाहूँगा उस पर भी आपकी रहनुमाई मिल जाए। वो ये कि F-35 सऊदी अरब को मिल रहे हैं, डील भी गालिबन फाइनल हो गई है। मैं ख़ास तौर पर पूछ रहा हूँ इस पस मंज़र में कि अब हमारा उनका एक दिफाई मुआहिदा भी है सऊदी अरब का। ये क्या कोई शराइत भी होती हैं जब आप इस तरह का बड़ा लीथल इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, तो क्या उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं कि वेयर एंड व्हेन यू कैन यूज दैट वेपन? ये बहुत अच्छा सवाल काजी साहब आपने उठाया और बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, मुख्तसर जवाब है हाँ। लेकिन मैं अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको हकायक की मदद लेता हूँ। देखिए, हमारे पास भी F-16 है, इजिप्ट के पास भी तकरीबन 200 के करीब F-16 है और इजराइल के पास भी F-16 है और अमेरिकन भी F-16 उड़ा रहे हैं। हमारी तो सैंक्शंस और लिमिटेशन होंगी, लेकिन आप एग्री करेंगे, आप देखिए जो इजिप्ट को 200 F-16 दिए हुए हैं, आप हैरान होंगे कि उनकी रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। 30 से 35 किलोमीटर के उनके पास एक मिसाइल है AIM-9M और उसके जो एमरैम है वो पुराने वर्जन दी गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। जिसका मतलब ये है कि अगर इजराइल के पास जो मिसाइल है वो तकरीबन 170 से 80 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और जो इजिप्शियन अगर किसी जगह उनका मुकाबला हो जाए तो वो 70 किलोमीटर, सिर्फ 70 किलोमीटर से आगे नहीं जाता। तो ये एक मैंने मिसाल दी एक्सपोर्ट वर्जन की। चले अब सऊदी अरब पर आ जाते हैं। सऊदी अरब के पास जो F-15C है वो लेटेस्ट नहीं है, उसके अंदर भी इंपोर्ट लगी है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। उनके पास जो जहाज और मिसाइल लगे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 80 से लेकर 120 किलोमीटर मैक्सिमम है जो सऊदी अरब के पास F-15C है। जो अमेरिका खुद F-15D उड़ाता है वो वैसे मैंने कि 160 से 70 किलोमीटर तक जाता है। यानी हमेशा अमेरिका एक्सपोर्ट करते वक्त ये जहन में रखता है कि आपका मुकाबला किससे होना है। अमेरिका को पता है कि उनका मुकाबला इन मुल्कों का अगर कभी हुआ लाइकली तो इसराइल से होना है।
तो इजराइल को हमेशा एडवांटेजेस पोजीशन दी जाती है कि उनके पास रेंज ऐसी होनी चाहिए, फर्स्ट शूट, फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट सर्वाइव कैपेबिलिटी। वो जाहिर है फिर उसके पास ज्यादा हो जाती है इजराइल के पास, और मिलिट्री इसके जो दो मुल्क हैं उन पास कम हो जाती है। आखिर में मैं एक और मिसाल आपको देता चलूं, पाकिस्तान को जब 1982 में F-16 मिले थे तो अमेरिकन हुकूमत ने और उनकी पॉलिसी मेकर्स ने कहा था कि हम पाकिस्तान को J-79 इंजन देंगे जो इंफीरियर इंजन, और F-100 मोस्ट मॉडर्न था जो वो खुद इस्तेमाल कर रहे थे। तो J-79 की थ्रस्ट कम थी, जाहिर उसकी वजह से उसकी मैन्यूवरेबिलिटी कम थी, उसका रेट ऑफ क्लाइंब कम था, तो वो कॉम्बैट में इतना अच्छा नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा किया उस वक्त की लीडरशिप ने, जनरल ज़ियाउल हक ने पाक फिजाइया से पूछा तो पाक फिजाइया ने रिकमेंड किया कि हमें ये जहाज खरीदने नहीं चाहिए J-79 इंजन के साथ, और हमने इंसिस्ट किया कि हमें F-100 इंजन के देंगे, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन आया था जिसकी वजह से हमें मिल रहे थे। तो हमें फिर अमेरिकन ने मजबूरी में F-100 इंजन के दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वही उड़ा रहे हैं। तो ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। लेकिन सर एक रहनुमाई कीजिएगा कि मुआहिदा तो सऊदी अरब के साथ उनका हो रहा है, अमेरिका का, लेकिन इस पे भी जो भारतीय मीडिया है उनको तकलीफ है, और वो वहां पर ये बकवास शुरू हुई है, मैं तो इसको बकवास ही कहूंगा, कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो उस पर जाके जो है ट्रेनिंग लेंगे, रफाल की जो है वो कतर से पाकिस्तानी पायलट जो है वो ट्रेनिंग लेंगे, पाकिस्तानी पायलट उनको उड़ाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है, क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा, आज सदर ममलकत से कतर की क़यादत ने कहा है कि उनको भी दिफा के हवाले से जो है दिफाई पैदावार में शामिल किया जाए, और कतरी वज़ीर आज़म की नेक्स्ट ईयर जो है वो अवाइल में यहाँ पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? उम्मीद साहब, मैं एक मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ, जरा आसान हो जाएगा आपने समझाना। देखिए, इंडिया अभी भी कह रहा है कि हमने जो राफेल मारे हैं, कतर के पास भी क्योंकि राफेल हैं तो शायद उन्होंने हमें बता दिया कैसे इनको मारना है। तो भाई 8 मुल्क और भी राफेल उड़ा रहे थे, तो इंडिया ने उनसे क्यों नहीं पूछ लिया कि राफेल कैसे उड़ाना है? तो ये मैं सिर्फ लॉजिक डेवलप किया है कि दूसरों को देखकर आप नहीं करते हैं। F-35 अगर जब सऊदी अरब के पास आएगा, मुझे ये अभी भी एहसास है कि वो बेस्ट वर्जन या इंपोर्ट वर्जन जो उनके पास अपनी है वो नहीं आएगी, एक्सपोर्ट वर्जन लिमिटेड होगी, उसके अंदर कोई सैंक्शन लगाएंगे, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट जहाज है। वन ऑफ द बेस्ट दुनिया में अगर मैं नंबर 1 रेट करूं तो F-35 है। वो डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, वो स्टेल्थ है, रडार पर नजर नहीं आता है, वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग कैरी करता है, एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक समझे शिप होता है जो हवा में उड़ रहा होता है, जो दूसरे जहाजों को भी जंग लड़वाता है। रेडार्स पे नजर नहीं आता, जिसकी वजह से ज़ाहिर सरप्राइज बहुत देता है, और रेंज बहुत ज्यादा होती है, और हर तरह के रोल कर सकता है, A2 ग्राउंड, A2 सी, A2 एयर। तो ये बहुत पोटेंट जहाज है। अगर ये अमेरिका दे दें, अभी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क रखूंगा, किसी और प्रोग्राम में अगर ये मिल गए उनको, मुझे एक तो डाउट है, और अगर मिला तो बड़ी एक्सपोर्ट लिमिटेशन के साथ उड़ेगा। लेकिन इंडिया को परेशानी पहले लगी हुई है, वो तो समझते हैं हमने राफेल भी किसी से पूछा था कैसे मारना है, तो जैसे उनको समझते हैं हम F-35 भी पूछ लेंगे किसी से, क्योंकि एक दफा लास्ट वर्ड ये है कि अमेरिका ने इंडिया को भी ऑफर किया था।